अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? दैट्स अ क्वेश्चन। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस तो नहीं होती, ज़रूर है कि किसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में एज अ केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, एज अ एटीपी स्टोर होती है। प्लांट्स ये एनर्जी हासिल करते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में। प्लांट्स एनर्जी हासिल करते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में। अब ये जो लाइट एनर्जी है ना, इसका मसला ये है कि इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता लिविंग ऑर्गेनिज़म के थ्रू, तो इसको कन्वर्ट होना पड़ता है केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी को हर ऑर्गेनिज़म को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। अब जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर थ्रू फोटोसिंथेसिस। सही है। अब जो एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते, वो फिर केमिकल एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। अब उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो प्लांट से जो सन की एनर्जी का है वो कुछ सन की एनर्जी का कुछ हिस्सा प्लांट से वो ऑब्टेन करते हैं। जो एनिमल फिर प्लांट नहीं खाते वो फिर उन एनिमल्स से उस सन की एनर्जी का कुछ हिस्सा ऑब्टेन करते हैं जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये आप ग्राफ देख लें कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा होता है कि जो एनिमल जो एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो फिर क्या करता है कि वो प्लांट से लाइट की कुछ एनर्जी का जो हिस्सा है वो प्लांट से ऑब्टेन करता है। और जो फिर एनिमल जो है वो कोई एनिमल कार्निवोर्स होते हैं, वो फिर क्या करें, वो प्लांट्स नहीं खाते तो फिर वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। फिर वो इस तरीके से हर कोई एनिमल क्या करता है, एक तरीका कार अपनाता है और सन की एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो फिर जो इंसान है, हम ओमनीवर्स हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि हम प्लांट और एनिमल, ये जो हर्बीवर्स हैं, इनके ऊपर हम ऑल टुगेदर डिपेंडेंट होते हैं सन की एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो इनके पास जो प्लांट के पास जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी नहीं होती, केमिकल एनर्जी होती है। तो फिर प्लांट की जो केमिकल एनर्जी होती है, जो प्लांट की केमिकल एनर्जी होती है वो फिर हमारी बॉडी के अंदर और तमाम एनिमल्स की बॉडी के अंदर एटीपी में कन्वर्ट हो रही होती है। सही है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी के बारे में ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो बेसिकली फूड के अंदर फूड के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। तो फूड के अंदर वो स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में। सही है। तो जब फूड का ब्रेक डाउन होता है हर ऑर्गेनिज़म के अंदर, प्लांट के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में, हर किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर बेसिकली जब ग्लूकोज की फॉर्म में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे होते हैं। और ये केमिस्ट्री का एक बेसिक फिनोमेनन है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो वही एनर्जी क्या होती है, वो यूटिलाइज़ होती है बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये इस तरीके से ये सारी चेन जो है वो चल रही होती है, और इसी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को, फॉर्मेशन को और यूटिलाइजेशन को बेसिकली क्या कहा जाता है, बायो एनर्जेटिक्स।
सही है, तो इसको बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। और एटीपी के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक बेसिक कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फ़ूड, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़ूड क्या है, तो आप में से शायद कई लोगों का ये जवाब होगा कि फ़ूड एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खाते हैं और फिर हमें एनर्जी मिलती है, और फिर उससे क्या होता है कि हमारा ग्रोथ होता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। फ़ूड एक ऐसी चीज़ है जो कि खाई ना जाए बल्कि कंज्यूम की जाए। प्लांट देखें ना, प्लांट का फूड क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। प्लांट ग्लूकोज को खाते हैं क्या? नहीं खाते, वो उसको कंज्यूम करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए और तमाम फंक्शंस के लिए। सही है, तो आप देखें, आप इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप इंटरनेट को खा रहे होते हैं क्या? नहीं ना, आप उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो फूड है बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर आप उसकी डेफिनेशन ये कहेंगे कि फ़ूड एक ऐसी चीज़ है जो कि कंज्यूम की जाए और उसको यूटिलाइज़ किया जाए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और तमाम बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो ये है एक्चुअली में फ़ूड। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और जो एनिमल्स फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करते उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी का मॉलिक्यूल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एटीपी, बल्कि प्लांट में भी एटीपी ही बनता है। बेसिकली क्या है कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी ओरिएंटेड होती है। अब एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एक मेथड के ज़रिए होती है जिसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की एक बात मैं आपको क्लियर करूँ कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फॉस्फोराइलेशन है वो एटीपी का बनना नहीं है, बल्कि जो फॉस्फोराइलेशन है इट इज़ बेसिकली फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का PO4 ग्रुप का ऐड होना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, किसी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, दैट इज़ बेसिकली फॉस्फोराइलेशन। सही है। अब एटीपी फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होता है एडीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो फिर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सही है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोराइलेशन के हमने 3 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक है नंबर 1 इज़ phosphorylation, okay. Number 2 is oxidative phosphorylation, and number 3 is substrate level phosphorylation। ये तीनों टाइप्स हमने नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन है तमाम हमारे लेक्चर का, एक बारी हम गो थ्रू करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा कि तमाम बॉडी फंक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट है इटर्नली। अब वो जो लाइट एनर्जी वो प्लांट्स डायरेक्टली वो ऑब्टेन करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो फिर क्या करते हैं कि वो
वो केमिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं लाइट एनर्जी की जगह पे, और फिर वो सूरज की रोशनी का जो कुछ हिस्सा है, वो लाइट एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है, वो प्लांट्स के थ्रू, अलग अलग चेन्स के थ्रू वो हासिल करते हैं। और जो इसी जो एनर्जी की रिलेशनशिप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मेशन है और यूटिलाइजेशन है, इसी को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। और फूड के बारे में हमने पढ़ा कि जो फूड है वो एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो कि कंज्यूम की जाए, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए और जिसको ग्रोथ और सर्वाइवल में जो कि हेल्पफुल हो। सही है। केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कि भाई केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और जब वो फूड का ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो फिर केमिकल बॉन्ड्स उसके अंदर जो होते हैं वो टूटते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही बेसिकली क्या होती है कि बॉडी के तमाम फंक्शंस करती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो सारी एनर्जी है वो एटीपी ओरिएंटेड होती है। सही है। और जो एटीपी है वो प्रोड्यूस होता है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होना। एटीपी की फॉर्मेशन के दौरानिए में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होता है एडीपी के अंदर, दैट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और फिर एटीपी की फॉर्मेशन होती है 3 तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड द फाइनल इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।